हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बट ये तो मेरा पहला वीडियो है। बट आज हम एक ऐसे ज़बरदस्त फैंटेसी मैचअप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मतलब तुम लोग को देख के मज़ा आ जाएगा, मतलब सुन के मज़ा आ जाएगा, मतलब सब कुछ समझ सुन के मज़ा आ जाएगा। जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनॉल। जॉन जोन्स को तो सब जानते ही होंगे। ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड द गोट, यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन एमएमए। लेकिन क्या टॉम एस्पिनॉल, जो हैवीवेट डिवीजन के राइजिंग स्टार हैं, वो जॉन जोन्स को हरा सकते हैं? लेट्स डाइव डीप इनटू द मैचअप और देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर ये दोनों फाइट करें तो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉन जोन्स के बारे में। भाई जॉन जोन्स का तुम रिकॉर्ड जाकर देख लो, अनडिफीटेड इन रियल्सन। श्योर, एक डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उसने मैच हारा है, बट उस मैच में भी उसने उस इंसान को कुत्ते की तरह मारा था, यानी कि गलत ही मारा था यार, ऐसे कौन मारता है। लेकिन टेक्निकली उस बंदे को किसी ने नहीं हरा पाया। और हैवीवेट डिवीजन में तो भाई उसने एकदम डोमिनेट करके रख दिया है। उसके पास फाइटिंग आईक्यू है, रेंज कंट्रोल है और वो अपने अपोनेंट्स को पजल करके रख देता है। लेकिन अब क्या सुनने में आ रहा है कि जॉन जोन्स की अगली फाइट इस टाइप के अगेंस्ट होने वाली है, जो खुद में ही एक लेजेंड है। लेकिन इस टाइप के बाद क्या? जॉन जोन्स ने बोला है कि वो शायद अब जल्द ही रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन टॉम एस्पिनॉल उसका फेयरवेल थोड़ा सा स्पॉइल करना चाहते हैं। चलो अब टॉम एस्पिनॉल के बारे में बात कर लेते हैं। ये बंदा हैवीवेट डिवीजन में सबकी गांड फाड़ के रखा है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। एस्पिनॉल इज यंग, फास्ट एंड पावरफुल, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि इसका एवरेज फाइटिंग टाइम 2 मिनट 2 सेकंड है। भाई ये तो मुझसे भी इतनी देर तक तो मैं भी नहीं टिकता। यूएफसी फाइट का शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड, इसका मतलब कि टॉम एस्पिनॉल अपनी फाइट्स को क्विकली खत्म कर देते हैं और साथ ही साथ ये बंदा अपनी फाइट्स को डोमिनेट भी करता है। अब एस्पिनॉल ने जिन नामों को हराया है उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, जो बड़े नाम हैं, जैसे कि सर्गी और कर्टिस। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कंसीडर किया जा रहा था कि ये आगे आके चैलेंज कर सकते हैं जॉन जोन्स को। तो अगर एस्पिनॉल ने इनको भी बीट किया है तो ही इज नो जोक। अब एक चीज जो मैं तुम लोग को याद दिलाना चाहूंगा वो थी जॉन जोन्स की रीसेंट फाइट, वो थी अगेंस्ट डोमिनिक रेइस। मेरे जैसे काफी लोगों को लगता है कि इस मैच में रेइस ने जॉन जोन्स की हालत खराब कर दी थी, एंड रेइस ने जॉन जोन्स को शुरुआती राउंड से ही काफी ज्यादा प्रेशर में डाल दिया था अपने वॉल्यूम और साथ ही साथ एग्रेशन से। रेइस ने जॉन जोन्स के रेंज का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया और वो फुल बॉक्सिंग मोड में चले गए। उस फाइट में जॉन जोन्स को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, गांड फट गई थी उनकी। अब अगर हम उस फाइट को कंसीडर करें तो टॉम एस्पिनॉल को देखकर लगता है कि वो रेइस से ज्यादा बड़े और साथ ही साथ पावरफुल भी हैं, प्लस एस्पिनॉल एक बेटर फिनिशर भी है। तो अगर डोमिनिक जॉन जोन्स को इतना ज्यादा परेशान कर सकता है तो इमेजिन करो टॉम एस्पिनॉल इसके लिए कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है। ये पॉसिबल है कि एस्पिनॉल जॉन जोन्स को अर्ली राउंड्स में डोमिनेट करे। ये मैचअप इतना जबरदस्त हो सकता है कि एक राउंड में भी खत्म हो सकता है, क्या पता। अब थोड़ी एज के बारे में भी बातें कर लें, वही उम्र। देखो जॉन जोन्स 36 साल से ज्यादा का हो चुका है, उसका प्राइम टाइम भी ओवर हो चुका है ना, अब वो अपनी बढ़ोतरी की उम्र में आ रहा है। जब जॉन जोन्स अपनी कैरियर के स्टार्ट में था तो अपने अपोनेंट्स की वो गांड फाड़ के रख देता था, क्योंकि वो भाई वो यंग था। लेकिन अब सीन अलग है, एस्पिनॉल उससे 6 साल छोटा है एंड वो अपने प्राइम में भी है। साथ ही साथ कॉम्बैट स्पोर्ट में रिएक्शन टाइम और स्पीड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, एंड एज के साथ भाई थोड़ा जब कमर में दर्द होना स्टार्ट करता है ना तो ये सब चीजें स्लो हो जाती हैं। एस्पिनॉल के पास स्पीड है, एजिलिटी है और एजिंग फैक्टर तो भाई है ही, यानी कि डोमिनेट कर जाएगा मेरे हिसाब से। फिर आता है फिजिकलिटी का फैक्टर। एस्पिनॉल जॉन जोन्स का फिजिकली सबसे बड़ा अपोनेंट होगा। एमएमए में कभी कभी साइज और एथलेटिज्म टेक्निक को ओवरटेक कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रॉक लेसनर, ये बंदा अपनी शेयर स्ट्रेंथ से पूरे ऑक्टागन में डोमिनेट करता था। एस्पिनॉल भी साइज और एथलेटिज्म के मामले में टॉप नॉच है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वो टेक्निकली भी काफी साउंड है। बॉक्सिंग हो या ग्रैपलिंग या फिर किक बॉक्सिंग, बंदा नेक्स्ट लेवल पे है। तो भाई सीन ये है कि अगर ये फाइट होती है तो ये एमएमए की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फाइट्स में से एक होगी, जहां जॉन जोन्स अपनी लेगेसी को क्राउन करके रखना चाहते हैं, वहीं पे टॉम एस्पिनॉल जॉन जोन्स की इस ड्रीम के ऊपर पानी फेरना चाहते हैं। फैंस के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जॉन जोन्स एक बार और अपनी ग्रेटनेस को प्रूव करने के लिए जाएंगे या फिर टॉम एस्पिनॉल एक नए एरा की शुरुआत करेंगे। मेरे हिसाब से ये फाइट उतनी भी सिंपल नहीं होने वाली जितना कि लोग बता रहे हैं। टॉम एस्पिनॉल के पास वो सब कुछ है जिससे जॉन जोन्स को हराया जा सकता है, लेकिन
जॉन जोन्स भी भाई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बाहर आने में महारत हासिल रखते हैं। बस यही तो ब्यूटी है इस मैचअप की, यानी कि अनसर्टेनिटी। तुम लोग क्या लगता है कि जॉन जोन्स अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या टॉम एस्पिनॉल नए चैंपियन बनेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। जा रेड पे आपको मिलते रहेंगे बॉक्सिंग और MMA के बेस्ट कंटेंट। टिल देन टेक केयर एंड कीप फाइटिंग।